हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती। आप मैसेज करेंगे, आपको सभी आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन के लिए। नमः शिवाय। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या है। एम्परर, ओहो क्या बात है, ठीक है। सिचुएशन कैप्रिकॉन के पार्टनर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके ओके ओके, क्लैरिफायर्स चाहिए होंगे हमें, देखते हैं और क्या है। ओके ओहो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कई बार तो कितने मैसेजेस निकालने पड़ जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है और ये वर्ड अपने आप ही आ रहा है बाहर, ठीक है। तो माय डियर कैप्रिकॉन, यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो देखिए इस समय तो वो बहुत ज़्यादा हार्श, गुस्से में, रूड नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। मे भी देखिए अंदर उनके इमोशंस हैं, नो डाउट, ठीक है, अंदर तो इमोशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन मे बी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको लेकर के थोड़ा यहाँ पर वो अभी ना आपको लेकर के थोड़ा रूड ही हैं, थोड़ा एक डिस्टेंस फीलिंग्स नहीं ला रहे हैं, उखड़े उखड़े से एक बॉसी टाइप नेचर है उनकी, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर है और अंदर उनके प्यार है, लेकिन वो दिखा तो नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ, वो किसी न किसी सिचुएशन ऐसे में है कि किसी चीज़ की वेट, नेगेटिविटी भी बहुत है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, जितना जो भी चीज़ें हैं उनके आसपास उसको लेकर के सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, किसी चीज़ की वो वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट होने की, मे भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर देखिए स्ट्रगल रियलिटी में तो वो नहीं कर रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर के। हाँ, उनके माइंड में ऐसा है, क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है, ठीक है। वो सेटिस्फाइड फील ही नहीं करते हैं, तो उन डिससेटिस्फेक्शन रह रही है उनकी इस समय सिचुएशन में। और वो अभी आने वाले समय में अगर मैं कहूँ कुछ ना कुछ डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा इमेच्योर, थोड़ा सा मेच्योर डिसीज़न यहाँ पे मिक्स्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने निकाला है लव रीडिंग के लिए, लेकिन आ रही है
फाइनेंसेस के रिगार्डिंग रीडिंग, तो उनका सारा फोकस माय डियर फाइनेंसेस पर है। अभी आपको लेकर के ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को लेकर के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैरिड कपल्स, मैरिड पर्सनस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और अलग अलग एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हमने मून का भी कार्ड देखा, यहाँ पे एम्परर भी है, तो मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। और आपके पार्टनर अभी अपने फैमिली के साथ हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत है। फाइनेंसेस को लेकर के उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। चलिए आपकी देख लेते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर के। कैप्रिकॉर्न, नमः शिवाय। फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओहो हो, क्या बात है, आपके तो सभी मेजर अरकानास आए हैं, कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो क्या आप कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं। This way of fortune. ये इस कैप्रिकॉर्न, अगर मैं आपकी बात करूँ, बॉटम ऑफ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप लोग मैरिड कपल्स हों या फिर किसी मैरिड इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। देखिए आप क्या है, आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के एक, मैं कहूँगी ऐसा इमोशन तो है, और मे बी कुछ लोग कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर को लकी भी समझते हैं अपने लिए, लेकिन इस वक्त जो इमोशंस उमड़ रहे हैं ना, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का सोच रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि अब ये सिचुएशन आगे बढ़े और चीज़ें ख़त्म हों, और आप इस स्ट्रगलिंग टाइम से, इस टॉर्चरिंग टाइम से बाहर आ पाएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग टाइम आपका चल रहा है और आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाह रहे हो ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो। उसके लिए आपके मन में जो चल रहा है ना कैप्रिकॉर्न, की जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही निकलना है, क्योंकि इस सिचुएशन ने मेरे सभी सक्सेसफुल रास्तों को ना जैसे ब्लॉक करके रख दिया है, समझ रहे हैं आप। और आप इस वक्त भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, जूझ रहे हो, फाइनेंसेस को लेकर के जूझ रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, नेगेटिविटी बहुत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। और आप इस सिचुएशन में या फिर इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अपने आप को फंसा हुआ या जकड़ा हुआ यहाँ पे फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत कंट्रोलिंग ये रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की भी वाइब्स है और यहाँ पे डेविल की ऊर्जा है, जैसे कि कोई कंट्रोल कर रहा हो, जिस वजह से कि आप अपने फाइनेंसेस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने वर्क एरिया की तरफ भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो आप अब चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने इस रिलेशनशिप को आप दे रहे हो, जिस वजह से कि आपके लाइफ के अदर एरिया, अदर एस्पेक्ट्स जो हैं आपके लाइफ के, वहाँ आप अपना नहीं 100% दे पा रहे हो, और वहाँ से आपको बहुत लॉस हो रहा है, जिस वजह से कि आप आने वाली अदर एरिया, चाहे वो आपका वर्क एरिया कोई भी एरिया है, उस वजह से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, ब्लेसिंग्स को भी नहीं ले पा रहे हो, जिस वजह से कि आपको वहाँ अदर आपके जो लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स हैं, अदर एरियाज़ हैं, वहाँ से आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। तो आप चाहते हो कि अभी बहुत हो चुका, कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने दे दिए हैं, और इस वजह से मैं अपने लाइफ के अदर एरिया की तरफ नहीं दे पा रहा इमोशंस, या फिर अपना अटेंशन नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही हूँ। तो अब आप ये चाहते हो कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो और अपने वर्क एरिया की तरफ या अदर एस्पेक्ट्स जो हैं आपके, वहाँ भी आप ध्यान दो, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं,
समझ रहे हैं आप में, अब वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका वर्क एरिया हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपकी सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक डिसीज़न लेने के मूड में यहाँ पे नज़र आ रहे हो और आपके मन में बस यही है कि जो भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा या करूँगी और मुझे इससे बाहर आना है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज अगेन। तो या मैं बार बार ये डेक उठा लेती हूँ, लेकिन देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। कैप्रिकॉर्न, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। कैप्रिकॉर्न, ओके 2 आ रहे थे, नहीं लेंगे। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट क्या आ रहा है, दिस सन, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एस ऑफ कप्स। बहुत मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। ओह गॉड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस। तो मुझे जो लग रहा था ना वही मैसेज है कैप्रिकॉर्न। यहाँ 2 तरह के मैसेजेस हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो माय डियर, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ होगी, ठीक है, उसके पीछे लग जाओ, ठीक है। जो आप चाहते हो, अगर अपनी नई, क्योंकि यहाँ पे मुझे नई शुरुआत होते हुए भी दिख रही है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, ठीक है। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएंगी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को जीने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओ माय गॉड, आपके लिए तो ये कार्ड्स देख रहे हो, सन, स्टार और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दिखाता है लाइफ पर्पस को जीना। तो आपको ना कहीं ये जो सिचुएशंस बैठी हुई है ना, ये डिस्टाइंड थी माय डियर कैप्रिकॉर्न, आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ जोड़ने के लिए। तो कुछ लोग यहाँ पे अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हुई दिख रही है। लेकिन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहाँ अभी तो टावर की ही ऊर्जा है, अभी तो कन्फ्यूजन्स की ही एनर्जी है, अभी तो एग्रेशन की ही एनर्जी है, ठीक है। अभी नो डिसीज़न की ही एनर्जी है, क्योंकि अभी सिचुएशंस, समय ठीक नहीं है आपका। लेकिन हाँ, आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन मतलब सोच आपकी, आपका थिंकिंग पैटर्न। आप अगर ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो तो वो सोचिए जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, खासकर इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या चाहते हो, इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हो तो वो मैनिफेस्ट करो। इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हो तो वो सोचो, क्योंकि वो जो आपकी सोच है ना वही इन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं हमारे पास। कुछ लोग यहाँ पे एक नई जर्नी, यहाँ पर एक नई लाइफ, यहाँ पर नया पर्सन यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने को मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और कुछ लोग इससे बाहर आने के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है, ठीक है, आपके ऊपर है, आपके खुद के ऊपर है ये चीज़, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अपने थॉट्स पर फोकस होना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए। अबंडेंस आ रही है आपके लिए, ये तो बोला ही जा रहा है, अबंडेंस है, ठीक है। अबंडेंस को लेकर के अलाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज तो फॉर श्योर है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो स्टार की वाइब्स आप देख रहे हो कि आप ना इस रिलेशनशिप में इतना डूब गए कि आप अपने अदर एस्पेक्ट्स पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, जिस वजह से कि वो एक ब्लेसिंग्स रुक गई आपकी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने को लेकर के। लेकिन अब वो आएगी, वो आप अट्रैक्ट करोगे, वाओ, क्योंकि अब आप बैलेंस कर रहे हो। फॉरगिवनेस, यस, यहाँ पे फॉरगिवनेस की ऊर्जा है, ठीक है। और अनलाइकली है, तो अभी तो हाल फिलहाल जो है सी
सी कैप्रिकॉन आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए, अबंडेंस की ऊर्जा है, अबंडेंस का रास्ता खुल रहा है, ब्लेसिंग्स का रास्ता खुल रहा है, क्योंकि अब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो जहाँ किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है माफ़ कर दीजिए, माफ़ी की ज़रूरत है माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए आपका। अनलाइकली है, अगर इस सिचुएशन की बात की जाए, इस रिलेशनशिप की बात की जाए, तो अभी कोई संभावना नहीं है, अभी की कोई संभावना नहीं है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपके लिए कुछ बेटर आ रहा है, कुछ बेहतर आ रहा है। तो यहाँ आपको करना क्या है? डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन की ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर, आपका ट्रस्ट चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए और जो आप चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कीजिए कैप्रिकॉन। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।